हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी के एक्सप्लेन हम करने वाले उसका नाम है खामोशी द म्यूजिकल, जो एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है जोसेफ, जो बोल नहीं पाती और सुन नहीं पाती। वो इशारों से अपने एक पड़ोसी को ये बता रही होती है कि उसकी बेटी आ रही। वो बहुत खुश है और वो जाकर ये बात अपनी पत्नी फ्लैबी को बताती है। फ्लैबी भी सुन नहीं पाती है, बोल नहीं पाती और यह बात दोनों बहुत खुश होती है। और हम जान पाते हैं उनकी बेटी का नाम एनी है और उसकी हस्बैंड का नाम है राज। एनी और आज अपने बच्चे के साथ जोसेफ और फ्लैबी के साथ देखा करने के लिए आ रही। वो भी बहुत खुश है और रास्ते में उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। यह पर उनकी पड़ोसी उलिया का जोसेफ को ये बताती है और वो लोग दौड़ती हुई अस्पताल आती है और देखती है कि डॉक्टर यहाँ पर आज को ये बता रही होती है कि जब तक एनी की होश नहीं आती वो कुछ भी नहीं कह पाएगी। फ्लैबी और जोसेफ एनी के पास जाती है। यहाँ पर जोसेफ जाकर एनी की आँख को खोलती है और यहाँ पर एनी जिसकी होश नहीं है, मान ही मान वो अपनी ज़िंदगी की बारे में सोचती है। यहाँ पर दर्शकों को हम देखते हैं कि एनी अपनी ज़िंदगी की कहानी ये बार बता रही होती है। वो कहती है कि उसका नाम एनी ब्रेगेंजा है। वो वहाँ पे रहती है। उसकी दादी मारिया ब्रेगेंजा का उसके पिता जोसेफ ब्रेगेंजा को ये खबर देती है कि उनकी घर एक छोटी सी बेटी हुआ है। जोसेफ जाकर ये देखती है कि उसकी पत्नी फ्लैबी की ब्रेगेंजा की कोल में एक बच्ची है जो बहुत चुपचाप है और जोसेफ यहाँ पर डर जाती है और यहाँ पर कुछ कांच की बोतलों को तोड़ती है और यहाँ पर छोटी सी बच्ची जो एनी है वो यहाँ पर रो पड़ती है और जोसेफ यहाँ पर खुशी पे नाचती रहती है और उसकी माँ मारिया उसे ये बता रही होती है कि ये बच्ची उनकी तरह नहीं हुआ, वो बोल पाएगी, सुन पाएगी। ऐसे देखते हैं कि सभी बहुत खुश होती है एनी के आने से। एनी धीरे धीरे बड़ी होती है। एनी अपनी दादी जिसे वो मारिमा बुलाती है उसके साथ पियानो में गाना सीखती है। ऐसे ही उसकी समय चलती रहती है और कुछ समय के बाद उनके घर में आती है उनकी छोटी भाई सैम। उनके एक खुशहाल परिवार हम देखते हैं। बट यहाँ पर एनी के पिता जोसेफ जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते, इसकी वजह से उसे काम नहीं मिलती। वो छोटे मोटे काम करती है। वो लोगों के घर जाकर साबुन बिकती है। एनी अपने पिता को मदद करती है। पापा जो एनी जब छोटी होती है और यहाँ पर जोसेफ जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन लोगों से ज़्यादा साबुन बिक नहीं पाते। इसकी वजह से जो आदमी उसे काम दिया है वो यहाँ पर जोसेफ के ऊपर तिरस्कार करती है और जोसेफ ये समझ जाती है। वो उस आदमी के साथ यहाँ पर हाथापाई शुरू करती है और यहाँ पर जोसेफ की काम चली जाती है और उनके घर पैसा नहीं होती, खाने के लिए भी कुछ नहीं होती और इसकी वजह से एनी उसके परिवार को उनके घर की कुछ सामान बिकना पड़ती है और यहाँ पर उनकी जो पियानो है वो लोग बिक देती है, जो एनी और उसकी दादी मैरिमा के लिए बहुत प्यारी थी। वो ये उनकी पड़ोसी उली के पास बेचती है। उली जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान चलाती है। एनी की दादी मैरिमा एनी को बता रही होती है कि जो चीज़ चली जाती है वो कहीं न कभी लौट कर भी आती है। ये कहकर वो एनी को दिलासा दे रही होती है। कुछ दिन के बाद एनी की दादी मैरिमा भी चल जाती है और यहाँ पर एनी बहुत दुखी होती है और उसके पास रह जाती है उसकी दादी की यादें, जो अपनी दादी के साथ पियानो में गाना बजाती थी। यहाँ पर एनी और सैम को हम देखते हैं कि वो आकर उली की दुकान पे खिड़की से उस पियानो को देखती रहती है और यहाँ पर उली के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। उली उन्हें दुकान पे आने देती है और वो लोग उस पियानो पे जाकर गाना बजाती है और यहाँ पर जोसेफ को भी कारखाना में काम मिलती है। उनकी ज़िंदगी में फिर खुशियाँ लौट आती है, पर ये खुशियाँ बहुत कम समय के लिए होती है। एक दिन जब एनी उसके पूरा परिवार चर्च में आती है प्रे करने के लिए, यहाँ पर सैम जो ऊपर खेल रही होती है वो यहाँ पर गिर जाती है और यहाँ पर वो मार जाती है। एनी की पितामाता जोसेफ और फ्लैबी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और ईश्वर के ऊपर उनकी विश्वास तोड़ जाती है। एनी कहती है कि सैम की चले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी से गाना और खुशियाँ भी चली जाती है। बट एनी को ईश्वर की वो विश्वास है। उसे लगती है कि ईश्वर एक दिन उनके घर में खुशियाँ और उम्मीद लेकर आएगी। ऐसी एनी बड़ी होती है। एक दिन एनी कब्रिस्तान पे आती है उसकी दादी मैरिमा के यहाँ फूल चढ़ाने के लिए और प्रे करने के लिए और यहाँ पर ही उसके साथ देखा हो जाती है राज की। राज उसकी ज़िंदगी में एक उम्मीद लेकर आती है और उसके साथ राज की एक अनोखा संजोग भी होती है। राज जो गाना बाजना करती है और कंपोज करती है और एनी जिसे गाना बहुत पसंद है और यहाँ पर ही पहले दिखा में राज एनी को पसंद कर लेती और वो जान जाती है कि उसके नाम एनी है।
राज को हम देखते हैं कि वो ओली की दुकान पे वो एनी की वो पियानो बजा रही होती है और ओली को बताती है कि उसे पियानो बेच देने के लिए। ओली कहती है कि ये पियानो किसी के अमानत और प्यार है, वो क्यों ये पियानो किसी से नहीं बेचेगी। यहाँ पर ही एनी आती। एनी जो ओली के साथ इसी दुकान पे काम करती है और राज उसे देखकर छुप जाती है। एनी आकर यहाँ पर उस पियानो को बजाने लगती है और राज आकर उसके साथ पियानो में गाना बजाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी यहाँ पर शर्मा जाती है, वो चली जाती है। एनी मान ही मान बहुत खुश होती है और वो घर में आकर उसकी मामा पापा के साथ डांस करना चाहती है गाना बजाकर, बट उसकी माँ जो हमेशा ही सैम की चले जाने से दुखी रहती है और वो डांस नहीं करती। एनी यहाँ पर अपनी मामा के ऊपर गुस्सा होती है कि वो हमेशा सैड रहती है। यहाँ पर उसके पिता उसे डांट देती है। एनी को हम देखते हैं कि वो फादर के पास आती है कॉन्फेशन करने के लिए। उसे एक लड़का पसंद आई है, बट वो ये सोच रही है ठीक कर रही कि नहीं, और उसके साथ उस लड़के की कब्रस्तान में दिखा हुआ था। उधर राज भी आती है फादर के पास ये कॉन्फेशन करने के लिए और वो भी कहती है उस लड़के के साथ उसकी कब्रस्तान पे दिखा हुआ है। और फादर ये समझ जाती है कि दोनों के बारे में बात कर रही है और फादर यहाँ पर उन लोगों को ये सुझाव देती है कि दोनों की प्यार की इजहार करना चाहिए। और यहाँ पर ही राज और एनी की आमना सामना होती है और एनी और राज दोनों को प्यार की इजहार करती है, दोनों के बीच प्यार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी के पिता जोसेफ को परमिशन मिलती है, वो बहुत खुश होती। एनी की माँ एनी के लिए एक ड्रेस सिलाती है और एनी उस ड्रेस को पहनकर राज के साथ मिलने आती है, वो बहुत खुश होती है। एनी के पिता एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदती है, वो सभी लोग मिलकर घूमने आती है और रास्ते पे उस गाड़ी की खराब हो जाती है। एनी और विली उस गाड़ी में धक्का लगाती है और यहाँ पर विली एनी को ये बता रही होती कि उसे उसकी मामा पापा को राज के बारे में बताने के लिए, बट एनी ये पर कह रही होती कि उसकी मामा पापा के लिए वही उनकी भरोसा है, उसकी उम्मीद है, वो कैसे उन्हें छोड़कर चली जाए। विली कहती है कि वो हमेशा तो उसकी मामा पापा के साथ नहीं रह पाएगी और उसे राज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी चुप रहती। एनी को समझ नहीं आती वो क्या करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज ये जान पाती है कि एनी को गाने की शौक है और वो एनी को एक म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टेशन ले आती, जहाँ पर वो एनी को बोल रही होती है कि एक दिन एनी भी इस रिकॉर्डिंग स्टेशन पे गाना गाएगी, उसकी गाना रिकॉर्ड होगी। एनी जिसे बचपन से ये सपना था कि वो एक दिन गाना गाएगी, उसके सपने उसे पूरा होने के देख रही होती है और वो यहाँ पर बहुत खुश होती है और नाचना शुरू करती है। यहाँ पर एक दिन हम देखते हैं कि एनी की माँ फ्लैबी यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो जोसेफ को बुलाती रहती है, पर जोसेफ उसे कुछ सुनाई नहीं देती और यहाँ पर फ्लैबी गिर जाती है। एनी आकर ये देखती है कि उसकी माँ पड़ी हुई है और वो जाकर अपने पिता को धक्का देती है। वो देखती है कि फ्लैबी पड़ी हुई है, दोनों मिलकर फ्लैबी को घर ले आती है, उसकी इलाज होती है। यहाँ पर एनी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। उसे लगती है कि उसकी माता पिता के लिए वही एक सहारा है, अगर वो चली जाती है तो उन लोगों को क्या होगा। और वो तय करती है कि वो राज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी और वो राज के साथ मिलना जुलना बंद कर देती है। उधर हम राज को देखते हैं कि राज एनी के लिए अपेक्षा कर रही होती है, बट एनी नहीं आती। एक दिन राज एनी को बस स्टॉपेज पे देखती है, बट एनी उसके साथ बात नहीं करती। राज को बहुत बुरा लगता है, मान ही मान यहाँ पर रोती रहती है और राज को ये सहन नहीं होती और एक दिन वो एनी के साथ मिलने उसके घर चली आती है। वो एनी को ये कहती है कि क्यों एनी उसे मिल नहीं रही, अवॉइड कर रही है। एनी यहाँ पर उसकी ज़िंदगी की सच्चाई कहती है कि उसके माता पिता दोनों ही बोल नहीं पाती और सुन नहीं पाती, वही उनके लिए सहारा है, वो कैसे उन्हें छोड़कर चली जाए और इसके लिए वो राज के साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है। और यहाँ पर राज एनी की मजबूरी को समझती है और वो एनी को ये कहती है कि वो एनी के साथ यहीं पर रह जाएगी, इसलिए कि एनी अपनी माता पिता को मदद कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी राज के साथ गाना प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी की गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आती है। एनी जो अपने माता पिता को पहले बुला था, बट वो मना कर दिया था, बट विली उसकी माता पिता को ले आती है। एनी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है और वो इशारों में अपने माता पिता को ये बता रही थी वो क्या गा रही है, और ये देखते हुए राज बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिसमस आती है और फ्लैबी और जोसेफ एनी के लिए उस पियानो को ले आती है जो विली के पास वो भेज दिया था, और एनी उस पियानो को देखकर बहुत खुश होती है।
उसके लिए आज बहुत बड़े दिन है। रात को बहुत नाच गाना कर रही होती है और राज आती है उससे मिलने। और राज यहाँ पर एनी के लिए एक लेटर लेकर आई जो उसे उसकी गानों के लिए सम्मानना मिला है। और यहाँ पर एनी राज के साथ बहुत अच्छे समय बिताती है। राज जब चली जा रही होती है, जोसेफ राज को पीछे से देख लेती है और वो समझ जाती है कि एनी के साथ उसकी कोई रिश्ता है। और जोसेफ ये इशारा पे एनी को कहती है कि उसे राज के साथ कोई रिश्ता न रखने के लिए, उसे राज पसंद नहीं है। एनी जाकर ये बात राज को कहती है। राज कहती है कि वो उसके पिता के साथ बात करेगी। और यहाँ पर राज आती है जोसेफ से मिलने और वो जोसेफ से बात करना चाहती है, बट जोसेफ यहाँ से उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती और राज यहाँ पर चली आती है। यहाँ पर एनी और उसकी माँ जोसेफ को बहुत समझाती है। फिर जाकर यहाँ पर जोसेफ राजी होती है और राज यहाँ पर उसके माता पिता को लेकर एनी के घर आती है खाने के लिए। जब सभी लोग खाना खा रही होती है, यहाँ पर जोसेफ बहुत अजीब तरीके से खाना खा रही होती है, जो राज के माता पिता और जोसेफ की पत्नी फ्लैबी देखती है। और फ्लैबी जाकर जोसेफ से खाने की प्लेट लेती है। जोसेफ उसके पीछे पीछे जाती है और फ्लैबी उसे इशारों में ये कह रही होती है कि वो गेस्ट के सामने ऐसा नहीं खा सकती। एनी जाती है और यहाँ पर एनी की माँ फ्लैबी एनी को कह रही होती है कि उन्हें लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है, उन्हें ये नहीं आती। एनी उसे समझा रही होती है कि उन्हें किसी न किसी दिन तो लोगों के साथ मिलना होगा, उनके साथ चलना होगा। और यहाँ पर जोसेफ को ये एनी की बात को हाँ करती है और वो जाकर यहाँ पर राज की माता पिता के साथ जाकर फिर एक बार ज्वाइन करती है। वो लोग गाना बजाती है, डांस करती और एनी बहुत खुश होती है। राज जो कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगी, वो एनी को कहती है कि अगले ही दिन वो एनी के साथ सारा दिन बिताएगी। और यहाँ पर अगले ही दिन एक दुर्घटना घट जाती है एनी के पिता जोसेफ के साथ। उसकी हाथ यहाँ पर जल जाती है और डॉक्टर यहाँ पर उसके हाथ को बैंडेज कर रही होती है और फैक्ट्री की मैनेजर भी होती है। और यहाँ पर डॉक्टर ये कह रही होती है कि ऐसे इंसान को फैक्ट्री में नहीं रखना चाहिए, ऐसे बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और यहाँ पर फैक्ट्री की मैनेजर एनी को ये कह रही होती है कि वो जोसेफ की ट्रीटमेंट के लिए पैसा देगी और पेंशन भी देगी, बट वो जोसेफ को और काम पे नहीं रखेगी। एनी कहती है कि उसके पिता 15 साल उनके यहाँ काम किया है, वो ऐसे उसके पिता को नौकरी से बाहर नहीं कर सकती। और वो बहुत गुस्सा होती है, बट यहाँ पर वो आदमी चुप रहती है और चली जाती है। एनी को हम देखते हैं कि वो आकर राज से मिलती है। राज उसके ऊपर गुस्सा होती है कि एनी के लिए उसकी माता पिता ही सब कुछ है, राज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कहकर वो चली जा रही होती। यहाँ पर एनी राज को एक कहती है कि उसे राज की ज़रूरत है। वो कहती है कि उसके पिता के हाथ जल गई थी और उसके पिता के लिए उसके पिता के हाथ ही उनके सब कुछ है। और राज यहाँ पर एनी की दर्द को समझती है, वो जाकर एनी को गला लगाती है। यहाँ पर दोनों बहुत करीब चली आती है और दोनों समय बिताती। राज चली जाती है। यहाँ पर एनी को हम देखते हैं कि एक दिन एनी बैठकर राज को चिट्ठी लिख रही होती है, जहाँ पर वो ये लिख रही होती है कि उसकी शरीर में राज के अंश बड़े हो रही है और वो राज को जल्दी आने के लिए कहती है। यहाँ पर फ्लैबी और जोसेफ जब ये जान पाते हैं कि एनी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो एनी को ये कहती है कि उसे इस बच्चे को गिरा देने के, बट एनी राजी नहीं होती। इस बात पे जोसेफ के साथ उसकी अनबन हो जाती है। जोसेफ यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू करती है और एनी की माँ के साथ भी बदतमीजी शुरू करती है और एनी को घर से बाहर कर देती है। एनी अपने माता पिता को ये कह रही होती है कि जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी, उन्हें वो हमेशा उनके साथ दिया था। अब एनी की उनकी ज़रूरत है और वो एनी को दूर कर रही है। एनी यहाँ पर विली के यहाँ चली आती है। एनी की माँ फ्लैबी को एनी की बहुत चिंता होती है, वो एनी के पास जाती है। यहाँ पर वो जाकर एनी को ये कह रही होती है कि एनी ये ठीक कर रही कि इस बच्चे को इस दुनिया में ले आएगी। अगर इस बच्चे उनकी तरह हो गई। यहाँ पर एनी कहती है कि वो उसकी माता पिता की ऊपर उसे बहुत नाज है, अगर उसकी बच्ची भी उसकी माता पिता की तरह होती है, वो इस अपने बच्चे को अपना लेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज आती है और एनी राज को सब कुछ बताती है। राज जाती है जोसेफ से मिलने और जोसेफ से जाकर कहती है कि उनसे गलती हो चुकी है, बट जोसेफ यहाँ पर राज को माफ़ नहीं करती, उसके साथ बात नहीं करती और राज चली आती है। यहाँ पर राज आकर एनी को शादी करती है और राज की माता पिता उनके साथ होती है और एनी बहुत दुखी होती है कि उसकी इतने बड़े दिन पे उसके मामा पापा उसके साथ नहीं है। उधर जोसेफ और फ्लैबी भी एनी को मिस करती रहती है। एनी और राज के घर में उनकी बच्चे आती है और वो लोग अपनी बच्चे को लेकर एनी की माता पिता जोसेफ और फ्लैबी से मिलने आती है। जोसेफ यहाँ पर दर्जे में यहाँ पर दूर से एनी की बच्चे को देखती रहती है और एनी जाकर अपने पिता की गोद में उसकी बच्चे को देती है। जोसेफ यहाँ पर खुशी हो जाती है, वो जाकर राज के साथ बैठती है और उसे भी अपना लेती है। वो लोग उनकी बच्चे के नाम रखती है सैम। यहाँ पर
विली जोसेफ को ये कह रही होती है कि एनी और राज जो कुछ समय के लिए गोवा से बाहर चली जाएगी, उसे जोसेफ को एनी और राज के लिए कुछ कहने के लिए। और यह बात जोसेफ इशारों में लोगों को बता रही होती है और एनी यहाँ पर कुछ बोलना चाहती है, पर राज कहती है कि वो बोलेगी। और आज यहाँ पर जोसेफ की बातें लोगों को बता रही होती है। जोसेफ कह रही होती है कि उसकी ज़िंदगी बहुत कठिनाई से भरी हुई है, बट उसकी पत्नी फ्लैबी हमेशा उसके साथ दिया है और उसकी ज़िंदगी में उसकी बेटी एनी उनकी ज़िंदगी में आशीर्वाद है। एनी जो हमेशा उनकी सहारा बना है। एनी की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर राज आकर उसकी ज़िंदगी को पूरा किया है। पर जिस दिन एनी को उनकी ज़रूरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, तब वो एनी को दूर कर दिया था। और ये कहकर वो यहाँ पर रो पड़ती है और यहाँ पर सभी बहुत इमोशनल हो जाती है और जोसेफ एनी से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर हम फिर एक बार उस हॉस्पिटल के सिनारे में चली आती, जहाँ पर राज जोसेफ और फ्लैबी को कह रही होती है कि उसे एनी को जगाने के लिए, वो एनी की बिना मर जाएगी। यहाँ पर जोसेफ और फ्लैबी एनी को जगाना चाहती है, बट एनी यहाँ पर नहीं जागती। एक टाइम यहाँ पर जोसेफ एनी की कान को पकड़ती है, जो हमेशा वो एनी के साथ करती थी। और ऐसे ही एनी को ये एहसास होती है कि उसकी पिता उसे बुला रही है और एनी अपनी आंखें खोलती है और सभी लोग बहुत खुश होती है। रात जाकर एनी को यहाँ पर गले लगाती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।